हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी विद हैप्पीनेस के इस नई वीडियो में। और जो हमारी जीके की सीरीज चल रही है उसमें मैं ये पार्ट 4 बनाया है। पार्ट 4 में हम अब क्वेश्चन देखते हैं। 48 तक क्वेश्चन पहली वाली सीरीज में हो गए हैं, पार्ट 4 में हो गए हैं। अब मैं आपको 49 से बताता हूँ। देखिए, क्वेश्चन है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। सबसे पहले ये पता होना चाहिए इससे पहले राजधानी थी क्या। उससे पहले थी कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता, उससे पहले कलकत्ता थी। 1911 में क्या हुआ था? 1911 में आपको पता होगा 1905 में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था, और फिर जब स्वदेशी आंदोलन चला था और फिर 1911 में जो है दिल्ली दरबार लगाया गया, जिसके अंदर बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाया गया। तो 2-3 क्वेश्चन और इसके साथ में आपको मिले जानने को। अगला क्वेश्चन है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र, जिसे हम पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। सुबह का तारा भी शुक्र कहलाता है, सांझ का तारा भी शुक्र कहलाता है, और सबसे गर्म अगर कहा जाए तो भी शुक्र है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि सूर्य के सबसे नज़दीक है। सूर्य के सबसे नज़दीक पूछा जाए तो बुध है, सबसे गर्म पूछा जाए तो शुक्र है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? देखिए, ये सारे राष्ट्रीय चीज़ों के बारे में आ गए, ये सब सभी को याद होते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता चलूंगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। देखिए, अब टाइगर रिजर्व जितने भी हैं वो आप जरूर याद कर लें। जैसे कान्हा किसली है हमारा मध्य प्रदेश में काफ़ी हैं। तो इस तरीके के आपको हमारे जो नेशनल रिजर्व हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। फिर है राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? राष्ट्रीय पक्षी है हमारा मोर। फिर है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, ये है गंगा की डॉल्फिन, और ये सिविल सर्विस में भी आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, तो इसे ध्यान रखें थोड़ा। फिर है राष्ट्रीय फल कौन सा है? राष्ट्रीय फल है हमारा आम। आम की कई बार आम की कुछ प्रजाति भी पूछ ली जाती है, जैसे हापुस आम आता है कि वो कहाँ का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? राष्ट्रीय फूल है हमारा कमल। अगला है भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? राष्ट्रीय पेड़ है बरगद। बरगद का पेड़ आपने देखा होगा, जिसमें कि उसकी जड़ें उसके पेड़ों पर से लटकती हैं। अगला है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। ओलंपिक में भी हमने हॉकी में काफ़ी गोल्ड जीते हैं, इसलिए हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। और हॉकी हमारे साथ साथ पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल है, ये पता होना चाहिए। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना है? लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात है 3:2। ठीक है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि हमारे राष्ट्रीय झंडे का जो है वो डिज़ाइन किसने तैयार किया? तो वो है पिंगली महोदय। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो राष्ट्रीय गान जो लिखा वो लिखा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और पहली बार कहाँ गाया गया? ये कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। कलकत्ता अधिवेशन में जो गाया गया 1911 में। ठीक है। और एक और का जो राष्ट्रीय गान है, जैसे बांग्लादेश है, वहाँ जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था भारत में, तो अमार सोनार एक गीत लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, वो बाद में चलकर बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। अगला है राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वह है वंदे मातरम, और लिखा किसने? वह है बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए, यहाँ से दोनों क्वेश्चन आपके कवर हो गए कि राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम, और लिखा किसने है? बंकिम चंद्र चटर्जी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? राष्ट्रपिता कहा सुभाष चंद्र बोस ने। और यहाँ पर नेताजी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि नेताजी जो कहा था वो कहा है हिटलर ने। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि ये उपाधि किसने किसे दी। फिर अगला है हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? यह है शक संवत। शक संवत ये कौन सा है? यह है कनिष्क के समय का। कनिष्क के समय पर का जो है उसे शक संवत कहते हैं। कनिष्क जो शासक थे। अगला है आपका, एक मिनट, कुछ पीसी हैंग हो रहा है। हाँ, अब ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गान की अवधि क्या है? राष्ट्रीय गान की अवधि है हमारी 52। राष्ट्रीय गान की अवधि है 52 सेकेंड। फिर अगला क्वेश्चन है रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? रेडियो एक्टिवता की खोज की हेनरी
बेकरल, बेकुरल, कहीं जगह बेकुरल लिखा होता है, बेकरल है, हेनरी बेकरल ने, ठीक है। अगला है पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है। पेसमेकर, देखिए पेसमेकर का काम क्या होता है, हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है। तो जब पेसमेकर जो है वो, जब हमारा हार्ट ठीक तरीके से काम नहीं करता है तो उसमें पेसमेकर लगा दिया जाता है ताकि वो अपनी ब्लड को सर्कुलेट करने की जो है गति वो बनाए रखे। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसे कहते हैं पीयूष ग्रंथि, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये अभी चल नहीं रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। फिर अगला है कार्बन का सर्वाधिक रूप, शुद्ध रूप कौन सा है, वो है हीरा। और कार्बन का ही दूसरा अपरूप होता है, उसे हम कहते हैं ग्रेफाइट, ठीक है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया, देखिए आप मेन आविष्कार जो है ये आप याद कर लें, इनका है रोटसन। अब जहाँ तक क्वेश्चन हो गए, अब अगले जो पार्ट आएगा उसमें हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।